मित्रों आइए सुनते हैं छोटा सा प्रसंग भक्त माली और लड्डू गोपाल जी का। मित्रों पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्त माली के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा रखते थे। अरे संतों की कौन कहे, प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और किसी न किसी रूप में उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। मित्रों एक समय की बात है, जगन्नाथ प्रसाद जी भक्त माली जी अपने घर में बैठकर हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। उसी समय एक सुंदर सा बालक आया और उनके सामने बैठ गया और तन्मन होकर भजन सुनने लगा। भक्त माली जी ने बालक का श्रृंगार देखकर समझ गए कि ये किसी राम मंडली का बालक है जो उनके भजन से प्रभावित होकर यहाँ चला आया है। मित्रों भक्त माली जी ने भजन समाप्त करने के बाद बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बालक ने कहा, अक्रूर घाट भटरोड़ मंदिर में रहता हूँ। भक्त माली जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, लड्डू गोपाल। भक्त माली जी ने उससे पूछा, तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा? उस समय भक्त माली जी के पास लड्डू नहीं पेड़े थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। मित्रों भक्त माली जी ने बालक को पेड़े लाकर दिए। वो बालक पेड़े खाता हुआ और भक्त माली जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। ठाकुर जी बालक के रूप में जाते जाते अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्त माली जी के हृदय पर अंकित कर गए। मित्रों अब तो भक्त माली के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। ऐसा सुंदर बालक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो राम मंडली का बालक ही था या कोई और? घर में तो ऐसे आके बैठ गया जैसे घर उसी का हो। कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। छोटा सा बालक भजन तो ऐसे तन्मन होकर सुन रहा था जैसे उसे भजन में न जाने कितने रस मिल रहा हो। नहीं नहीं, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। कहीं वो भक्तवत्सल भगवान तो नहीं थे जो नाथ जी के प्रति कहे इन वचनों को चरितार्थ करने आए हों। मित्रों पद्म पुराण में भगवान विष्णु नाथ जी से संवाद करते हुए कहते हैं कि हे नारद, ना तो मैं अपने निवास बैकुंठ में रहता हूँ और ना योगिनी के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हों और मेरे रूप और लीलाओं के गुणों की चर्चा चलाते हों। मित्रों श्री जगन्नाथ प्रसाद जी मतलब भक्त माली जी दूसरे दिन प्रातः होते ही भटरोड़ में अंकुर मंदिर पहुँचे। भक्त माली जी ने वहाँ पर सेवारत पुजारी से पूछा, क्या यहाँ लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है? पुजारी जी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर जी का नाम है और यहाँ कोई बालक नहीं रहता है। ये सुनते ही भक्तमाल जी के आंखों से आंसू आ गए। अपने आंसू को पोंछते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी कल एक बहुत सुंदर बालक मेरे पास आया और उस बालक ने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया और निवास स्थान अंकुर मंदिर। मैंने उसे पेड़े खाने को दिए। पेड़े खाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। भक्तमाल जी ने पुजारी जी से कहा, आपके ठाकुर जी ने ये लीला तो नहीं की? तो पुजारी जी ने भक्तमाली जी से कहा, आप धन हैं, हमारे ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है, इससे कोई संदेह नहीं है। हमारे ठाकुर जी को पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिनों से मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लगा सका। भक्तमाली जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल जी के दिव्य श्री विग्रह के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, हे ठाकुर जी इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना और बार बार आकर दर्शन देते रहना। मैं तो पता नहीं भक्त माली जी को फिर कभी लड्डू गोपाल जी ने इसी रूप में उन पर कृपा की हो। लेकिन एक बार भक्त माली जी अयोध्या गए थे। देर रात अयोध्या में पहुंचे थे, इसलिए स्टेशन के बाहर ही खुले में सो गए। प्रातः उठते ही किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था, पर सवेरा हो गया और उनकी नींद नहीं खुल रही थी। मैं तो लड्डू गोपाल जैसा एक सुंदर सा बालक आया और उनके तलुओं में गुदगुदाने लगा, बाबा उठो, सवेरा हो गया है, जा नहीं है क्या? और भक्त माली जी हड़बड़ा कर उठे। उस बालक की एक झलक ही देख पाए थे और वो बालक अदृश्य हो गया।